धम्मपद गाथा क्रमांक 410। आज दिनांक 4 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही ये गाथा की देशना की है। गाथा है, आसायस विजन्ति, आसायस विजन्ति, अस्मिन् लोके परं हि च निराशासं विसंयुक्तं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं, तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। तथागत भगवान बुद्ध ध्यान साधना हेतु बड़े भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में रह रहे थे, विहार कर रहे थे। और उस समय अरहत सारीपुत्र स्थविर को उद्देश्य करके इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए की है। एक बार अरहत सारीपुत्र किसी एक जनपद में जाकर, श्रावस्ती से कहीं दूर जाकर एक जनपद में जाकर अपने 500 भिक्षुओं के साथ वो वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने वर्षावास किया। और वर्षावास पूरा करने के बाद वो बहुत अच्छी तरह उस जनपद के लोगों को धम्म का लाभ हुआ, आध्यात्मिक लाभ हुआ। और ये सब करने के बाद प्रवारना का कार्यक्रम आया। तो उस कार्यक्रम में प्रथा के अनुसार बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने भिक्षु संघ के लिए बहुत दान वस्तु, देय वस्तु ऐसी बहुत सारी लाकर प्रवारना के निमित्त से उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और सभी दान वस्तुएं लाकर सब कुछ उन्होंने भिक्षु संघ को दे दी। अब सारीपुत्र ने ये सब कार्यक्रम में वो थे ही देखा। और उसके बाद सारीपुत्र को लगा कि मुझे जेतवन जाना है, बुद्ध से मिलने मुझे जाना है। ऐसा सोचकर सारीपुत्र ने वो कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जो भिक्षु वगैरह थे उनको बताया कि अब मुझे जाना है, मैं बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने सभी को आदेश दे दिया कि ये जो भी देय वस्तु आई है, जो भी द्रव्य आया है, देय वस्तु आदि जो भी आई है, वो सभी जो उपासक उपासिकाओं ने लाए हैं वो सब का बंटवारा भिक्षुओं में श्रमणों में कर दो जो यहाँ पर है। और उसके बाद जो बची वस्तु है वो सारी वस्तुएं शासन के लिए विहार में भेज दो। पूरा बंटवारा करने के बाद विहार में शासन के लिए वहाँ पर भेज दो। तो इस प्रकार का आदेश अरहत सारीपुत्र ने भिक्षु संघ को दे दिया और फिर सारीपुत्र निकल के चले गए। अब
ये जाने के बाद, ये घटना हो जाने के बाद, फिर भिक्षु जो वहाँ उपस्थित थे, सीनियर भिक्षु भी थे, श्रमण भी थे, सभी थे। तो वो कार्यक्रम होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद वो कार्यक्रम खत्म हो करके जब ये सभी श्रावस्ती के जेतवन विहार में चले गए, तो कुछ भिक्षुओं में जो वहाँ पर थे उनमें चर्चा चलने लगी कि देखिए ना, अरहत सारिपुत्र इतने सीनियर है, लेकिन आज भी उनके मन की तृष्णा नहीं गई है। आज भी उन्होंने आदेश दिया कि ये जिनके लिए लाया उनके लिए दे दो, और जब बचा है वो सारा बचा शासन के लिए विहार में भेज दो। तो देखिए ना उनके मन की तृष्णा। तो इस प्रकार वो सारिपुत्र के बारे में चर्चा करने लगे, सोचने लगे, चर्चा करने लगे। तो ये सारी चर्चा जब चल रही भिक्षु संघ में, तो चर्चा चलते समय तथागत भगवान बुद्ध तक चर्चा पहुंच गई कि सारिपुत्र में आज भी तृष्णा है, आज भी वो ये मेरे श्रमण, ये मेरे भिक्षु, और इन्हें ये दो, उन्हें वो दो, इस प्रकार की जो बात उन्होंने वहाँ पर बताई, जो आदेश दिया, और सारे सामान को उन्होंने वहाँ पर मंगवाया। तो ये तो है उनके मन में तृष्णा। ऐसी जब बात बुद्ध के पास चली गई तो वहाँ बुद्ध गए, और बुद्ध ने जाकर भिक्षु संघ को कहा कि नहीं आयुष्मानो, भिक्षु ऐसा नहीं, मेरे शिष्य सारिपुत्र में कुछ भी तृष्णा नहीं है, वो पूरी तरह तृष्णा से मुक्त है। जो उन्होंने आदेश दिया वो आदेश ठीक है, क्योंकि जो जो वस्तुएं जिन उपासक उपासिकाओं ने श्रद्धा भाव से लाई है, कोई संकल्प करके लाया है, श्रमणों के लिए लाया, भिक्षुओं के लिए लाया, तो उनको जो संकल्प करके जिन लोगों ने लाया है, उनके संकल्प का लाभ, उनका पुण्य लाभ उन दायकों को मिलना चाहिए, उन उपासकों को मिलना चाहिए। इसीलिए सारिपुत्र ने ये बात कही, क्योंकि वो लोग उनसे पुण्य लाभी बने, श्रमण भी पुण्य लाभी बने, और विशेष रूप से दायक दायिकाएं कि जो अपनी श्रद्धा से, अपने निष्ठा से जो दान देते हैं, और काहे के लिए देते हैं कि धम्म की शक्ति मेरे जीवन में, मेरे सुख शांति के लिए पुण्य बल से मुझे मिलती रहे, धम्म की मंगल मैत्री मुझे मिलती रहे, इसलिए तो हम दान देते हैं, इसीलिए तो सैक्रिफाइस करते हैं, सेवा इसलिए करते हैं कि कुछ न कुछ मेरे सेवा का लाभ दूसरों को हो, दूसरों को सुख शांति मिले। और उनको जब सुख शांति मिलती है तो उनका संकल्प पूरा होता है, उनकी भावना पूरी होती है, और वो लाभी बनते हैं, पुण्य के लाभी बनते हैं। तो वो पुण्य से वंचित ना रहे, उन्हें पुण्य का लाभ हो, इसलिए सारिपुत्र ने ये बात कही है। लेकिन जो व्यक्ति अरहत बनते हैं तो उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, इस लोक के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं होती है, और कोई परलोक के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं होती है। लोकोत्तर अवस्था का जिन्होंने साक्षात्कार किया, वो इस लोक और परलोक ये दोनों के ऊपर उसका चित्त गमन करने लगता है। कोई उसके मन में लगाव नहीं, कोई चिपकाव नहीं, पूरी तरह सारे क्लेश उनके चित्त से खत्म हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार करके वो निर्मल नितांत मुक्ति का जीवन जीने वाले होते हैं। केवल उनके मन में लोगों के हित कल्याण की ही भावना होती है, कोई आसक्ति नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती। उनका जो जीवन है अरहतों का, हर एक दिन लोगों के सेवा में कैसा लगे, हर एक दिन
धम्म के प्रचार प्रसार में कैसे लगे, हर एक दिन मेरा लोगों के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में कैसे लगे। इस प्रकार की भावना करते हुए अरहतों का चित्त करुणा मैत्री भाव से भर जाता है। वो करुणा प्रकट करते हैं, मैत्री प्रकट करते हैं सभी के प्रति, और कोई किसी प्रकार की आसक्ति वो नहीं होती अरहतों के चित्त में। और जो व्यक्ति अपने चित्त के सारे आसक्ति को, सारे विकारों को नष्ट करता है, उससे निकाल बाहर फेंक देता है, ऐसे ही को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये ब्राह्मण वर्ग की गाथा है। आशा यस विजयन्ति अस्मिन् लोके परम मिच निराशासं विसंयुक्तं तमहं ब्रह्मी ब्राह्मणं। जो आशाएं, आकांक्षाएं, आसक्ति, ये सारी जिनकी खत्म हो जाती है और खत्म होकर जो वर्तमान जीवन में परम मुक्ति का, परम निर्वाण का साक्षात्कार करके जो जीवन जीते हैं, उन्हें ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इस प्रकार की गाथा तथागत बुद्ध ने इस घटना के संबंध में कही। और जब ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ ने सुनी, लोगों ने सुनी, तो बहुत उनका लाभ हो गया, बहुत लाभान्वित हुए, बड़ा कल्याण हुआ उनका। ये गाथा इसी घटना के साथ जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, आप सबको सुख शांति मिले, आपको निरोगी जीवन मिले, दीर्घ आयुष्य आपको मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, धम्म की अनंत मंगल मैत्री सबको मिलती रहे। यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।